कि डिक्टेटर्स जो हैं वो डेमोक्रेट्स बन जाते हैं, डेमोक्रेट्स जो हैं वो डिक्टेटरशिप की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये इसलिए नहीं होता। असी अपने हालात के बारे गल कर रहे हैं, ए हालात ते फर्क दी गल है। मेरी नानी मरदया मरदया मैनू कह गई पुत नारे जिन्नू मर्जी मारी वोट जेड़ा पुटाउण देना। और नारा क्या था? ना पीर का ना मीर का वोट बेनजीर का। ये बात कर रहे हैं ये। लेकिन आप सही फरमा रही हैं और ये भी ठीक कह रहे हैं कि भुट्टो साहब के जो वादे थे। कैसी हैं जुगनू? ऑल राइट आयशा, थैंक यू। रोजे कैसे गुजर रहे हैं? गुजर रहे हैं, शुक्र है खुदा का कि रखे जा रहे हैं। सामने बाजी बैठे ने, तुसी सी नहीं करना। सी नहीं कर सकते, बी नहीं कर सकते, ए नहीं कर सकते। आपने मुझे क्या समझा हुआ है? कोई आमिर डिक्टेटर बनाया हुआ है मुझे आपने यहाँ? बाजी उन्होंने असल च कपड़े को नहीं ना हजे तक तैयार हुए, वो तो मैंने भी डिक्टेटर समझते हैं। अच्छा, ऐसे डिक्टेटर्स नहीं होते। वैसे जुगनू, आपने आमरीयत जमहूरियत दोनों अदवार देखे हैं। ये कहा जाता है और देखा भी गया है कि जो डिक्टेटर्स हैं वो जमहूरियत का राग अलापने लगते हैं और जो जमहूरी लीडर्स हैं वो डिक्टेटरशिप की तरफ आ जाते हैं। आशा, ये बिल्कुल ठीक आपने बात की कि इसी तरह ही हुआ है। हमने देखा है कि डिक्टेटर्स जो हैं वो डेमोक्रेट्स बन जाते हैं, डेमोक्रेट्स जो हैं वो डिक्टेटरशिप की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये इसलिए नहीं होता कि तबन एक उनके अंदर से एक चीज़ निकलती है। ये हालात की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होती हैं, जो मुसीबतें उनको आड़े आती हैं, वो उसकी वजह से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। बदकिस्मती से कहा जाता है कि बदकिस्मती है बहुत ज़्यादा कि जो जमहूरियत पसंद और जमहूरी इलेक्शंस के जरिए जो लोग आए थे उनके अंदर भी डिक्टेटरशिप पैदा हुई। अब भुट्टो साहब इज अ केस इन पॉइंट। बिल्कुल जुगनू, देखिए कितनी मुहज्जब गुफ्तगू कर रहे हैं। तू जो भी गल कर, टिंडे बड़े महंगे हो गए, हुण किहड़े पासे जाइए? अपने हालात के बारे गल कर रहे हैं, असी अपने हालात के बारे गल कर रहे हैं। ए हालात ते फर्क दी गल है। एक मिनट, मुझे एक बात बताएंगे, भुट्टो साहब को आपने किस तरह डिक्टेटर कह दिया जी? मलिक साहब माफ कीजिएगा, वो एक तो पहले तो मैं कहूंगी कि वो आपके बिल्कुल लीडर नहीं थे। आपके लीडर जरदारी साहब हैं, तो इसलिए आप भुट्टो साहब को तो भुला ही चुके हैं, तो भूला रखे रहने देना। उनको बेचारों को क्यों आप निकाल रहे हैं? आप बीबी के साथ में इतना क्लोज था, आप कह रही हैं मेरे लीडर वो। बीबी शहीद के साथ आप क्लोज थे यकीनन, लेकिन भुट्टो साहब के ऊपर आप कोई बातचीत नहीं कर सकते। उस वक्त तो आप FIA में एक मुलाजिम थे। देखो जी, भुट्टो साहब वर्गा लीडर दुनिया से मुड़ के नहीं आना। मेरी नानी मरदया मरदया मैनू कह गई पुत नारे जिन्नू मर्जी मारी वोट जेड़ा पुटाउण देना। तो आप अभी भी भुट्टो साहब के नाम पे वोट देते हैं? नहीं, हुण तो भुट्टो साहब की मीडिया आम हो गया, हुण सानू लग गई समझ। हाँ। भुट्टो साहब तो गए मार बेचारे, हाँ जी। हैं वो पुट्टो मुड़ के नहीं आ सकता। ये ठीक कहते हैं आयशा। एक जमाने में नारा होता था और सिंध में नारा होता जब पीर पगाड़ा बहुत बड़ी हस्ती हुआ करते थे और मीर मुर्तजा भुट्टो भी वापस आए और उन्होंने अपनी बहन को चैलेंज किया और नारा क्या था? ना पीर का ना मीर का वोट बेनजीर का। ये बात कर रहे हैं ये। लेकिन आप सही फरमा रही हैं और ये भी ठीक कह रहे हैं कि भुट्टो साहब के जो वादे थे उनके ऊपर वो पूरा नहीं उतरे। तो ये तो आपने ठीक कहा, लैंड रिफॉर्म्स के नारे तो लगे लेकिन वो करवा नहीं सके भुट्टो साहब। आयशा, काफी हद तक पंजाब में लैंड रिफॉर्म हुई और ये सच्ची बात है कि पंजाब में लैंड रिफॉर्म हुई। सदर्न पंजाब में इतनी नहीं हुई, लेकिन सेंट्रल पंजाब में बिल्कुल लैंड रिफॉर्म्स हुई। और मैं बता सकती हूँ आपको कि बहुत से खानदान जो थे वो बहुत अफेक्ट हुए हैं इस चीज के ऊपर। सिंध में बिल्कुल लैंड रिफॉर्म नहीं हुई, जहां पर भुट्टो साहब की कोर कंस्टिट्यूएंसी थी, जहां के रईस गुलाम मुर्तजा जतोई, मखदूमान हाला, ये सारे जो लोग थे, ये सारे इनके साथ उस वक्त थे और उनकी लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुई। कचेलो साहब वगैरह, उनकी लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुई। पंजाब में बिल्कुल हुई लैंड रिफॉर्म्स, लेकिन फिर भी वो जो द प्रॉमिस ऑफ भुट्टो जो थी ना, जो उनके वादे थे, जो उनका मंशूर था, उसके ऊपर वो पूरे नहीं उतर सके। याद रखिएगा कि भुट्टो साहब को सिर्फ 5 साल मिले, ठीक है। अब आप मियां साहिबान को देखें, उनकी सारी हुकूमत जो है वो कई दिहाइयों पे मुहित है, ठीक है। डिक्टेटर्स को कम से कम 10-10 साल मिले, ठीक है। बीबी बेचारी को पहले 2 साल मिले, फिर 3 साल मिले, तो पीपल्स पार्टी को वक्त ही बहुत कम मिला। और मुझे तो ये लगता है एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, तारीख जब पढ़ती हूँ, यही लगता है कि 1977 का इलेक्शन अगर भुट्टो साहब के कुछ ओवर जियालों ने रिग ना किया होता, या रिग करके उसके बाद उनकी जो सारी एक पॉलिटिकल ऑपोजिशन थी उनके साथ मफाहमत हो गई होती और कू ना हुआ होता, मार्शल लॉ ना लगा होता, तो नया इलेक्शन हो जाना था और पाकिस्तान की सिमत और काये पलट जानी थी और वो जमहूरियत का तसलसल बरकरार रहना था। बिल्कुल। और बाजी नानी मेरी भुट्टो साहब दे जलसे च इन्नी धमाल पाई आ, लेकिन भुट्टो साहब ने सानू प्लाट नहीं दिता। जलसे च नानी नू जेड़ियां वेला होंदियां सी ते प्लाट लेंदे ना तुसां। नानी नू उदों किंदे वेल सीगा। अच्छा जुगनू, ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी अब जो है सो है, पहले पीपल्स पार्टी क्या थी, उसका क्या मंशूर था, वो कैसे शुरू हुई?
थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में भी तो जाना चाहिए। कमाल पार्टी थी वो, क्या थी वो? इतनी बड़ी पार्टी थी, अवामी पार्टी थी, कल भी थी, आज भी है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा। अच्छा, आप जरा मंशूर बता दें पीपल्स पार्टी का। बात यह है कि इनको पार्टी कर लेने दें, आप जाके पार्टी करें, हम पार्टी के बारे में बात करें। हुआ ये आयशा कि 1967 में जब ये पीपल्स पार्टी का वजूद लाहौर में हुआ और यहीं करीब ही मेन बुलेवार्ड पे डॉक्टर मुबशर हसन, वो माशाल्लाह अभी भी हयात है जी, उनका घर है। फिर वो इतनी सारी उनके बाग में जो शीशम के पेड़ थे, जिनको हम पंजाबी में टालियां कहते हैं, कैसे मास्टर जी? टाली दे थल्ले बह के मंशूर लिखे गए। टाली दे थल्ले बह के हाँ बह के, माया वे माया करिए प्यार दिया गल्ला, हाय करिए प्यार दिया गल्ला, टाली दे थल्ले बह के। इसी तरह हुआ था आयशा, इसी तरह हुआ था। टाली दे थल्ले बह के होइयां सन प्यार दिया गल्ला, यानी कि मुल्क सवारन दिया गल्ला, यानी कि मुस्तकबिल दिया गल्ला। पार्टी के मंशूर की बानियान में से आप देखिएगा कि कौन कौन वहाँ मौजूद था। एक तो मुबशर हसन साहब खुद मौजूद थे, जो कि एक बड़े पाए के इकोनॉमिस्ट थे। उसके अलावा जे रहीम साहब जो कि सोशलिस्ट थे। उसके अलावा मेराज मोहम्मद खान जो स्टूडेंट लीडर थे और अपने दौर के सबसे बेहतरीन नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के लीडर थे। क्या वो तकरीर करते थे? मैंने जैसे मेराज मोहम्मद खान को तकरीर करते सुनी है मैंने जी। मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि उनकी तरह कोई भी तकरीर नहीं करता। वो खड़े लोगों को वो आंसू बरसवा देते थे, इस किस्म का उनकी तकरीर उनके अंदर जज्बा था। फिर उसके अलावा अब्दुल हफीज पीरजादा थे जो बहुत मशहूर कानूनदान थे। उसके अलावा मेराज मोहम्मद खान थे, मलिक मेराज खालिद थे लाहौर के, और बहुत से दीगर बानियान थे। और वहां से पीपल्स पार्टी का सफर शुरू। अच्छा जुगनू, कुछ बदगुमान भुट्टो साहब के बारे में ये कहते हैं कि मिजाजन वो एक डिक्टेटर थे, इसमें कितनी सदाकत? वो बदगुमान नहीं, वो बदजुबान है। हमारे कायद के बारे में ऐसी बात कहते हैं। आपके कायद तो कहीं से भी नहीं है भुट्टो साहब, आप तो भुला चुके हैं बिल्कुल सब कुछ। उनका मंशूर भी, उनकी सियासत, सब कुछ भुला चुके हैं। आपके कायद जरदारी साहब हैं, सीधी बात किया करें। एतमाद की इंतहा देखें, बीबी ने अपने सिक्योरिटी के सारे मामला मेरे हाथ में दिए हुए थे। आप कह रही हैं मेरा भुट्टो साहब के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। पता नहीं क्या मजबूरी थी शहीद बीबी को, लेकिन भुट्टो साहब को तो आप बिल्कुल मौजूदा पीपल्स पार्टी भुला चुकी है। और बहुत से लोग याद हैं जिनका नाम ECL से निकल चुका है। बात यह है कि ये अपनी पुरानी मोरिंग्स, अपनी पुरानी बुनियाद से बहुत ज्यादा भटक चुके ना। बाजी जुगनू मैंने तुसी ये दसो कि जो शेख रशीद है ये कहता है कि पूरे मुल्क दे विच या तो रहमान मलिक काम करदा या वीना मलिक, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है? क्या मतलब है ये? क्या फजूल बात शेख रशीद ने पता नहीं भांग पी के कह दिए। मेरा उसने टैटू बना हुआ देखिए, क्या मुझे वीना मलिक के साथ वो कंपेयर कर रहा है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? लेकिन बीबी बात ये है कि ये जो शेख रशीद साहब ने बात की है ना, ये आजकल के जो हालात हैं उनकी निशानदेही करती है। हालात ने कि कुजा पीपल्स पार्टी के बानियान, जिनमें थे मलिक मिराज खालिद, जिनमें थे मिराज मोहम्मद खान, जिनमें थे जे रहीम, जिनमें थे अब्दुल हफीज पीरजादा, जिनमें थे डॉक्टर मुबशर हसन और भुट्टो साहब खुद, और आजकल रहमान मलिक साहब, आसिफ जरदारी साहब। अभी और भी रोने को मिलेगा आपको मवाद। आसिफ जरदारी साहब, फरियाल टालपुर साहब, सोचो क्या हो गया भाई? आर यू वीपिंग? सोचें है कि नहीं है? क्या हुआ? ये कितनी सितम ज़रीफ पार्टी का क्या हो?